तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नोमान जो होता है वो राइमी की प्रैक्टिस देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये जहाँ पर क्यों आई होगी, अगर ये जहाँ पर है तो क्या सॉन्ग बेक मर चुका है। तो इसी के साथ ही राइमी जब वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है, साइड के ऊपर से एक नौकरानी के चलाने की आवाज आती है। तो नौकरानी चलाती है तो राइमी उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या अचानक से यहाँ पर क्यों चला रही। तो वो उसे कहता है कि यंग मिस ये देखें इसने मेरे साथ क्या गंदी हरकत की है। तो वहाँ पर सिक्स प्रिंस आता है, यानी सिक्स डिसाइपल आता है और आने के बाद उसकी तशरीफ के ऊपर हाथ लगाता है, जिसकी वजह से वो चिल्ला रही थी। तो सिक्स डिसाइपल वहाँ पर आने के बाद से कहता है कि क्या हो गया, मैंने पास यहाँ पर इसे टच ही तो किया है। और इसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि सिक्स प्रिंस ने यहाँ पर इसकी बट को टच किया है। तो हमारी राइमी से कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इसको टच करने की। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको टच नहीं कर सकता, अब जबकि यहाँ पर तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली है और तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ बनने वाली हो, तो तुम्हारी सारी की सारी नौकरानियां भी तो मेरी हुई, तो मैं जिसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही जल्दी वाइस कट लीडर से हम दोनों की शादी की बात करने वाले हैं। तो सिक्स डिसाइपल उसे कहता है कि हालांकि तुम यहाँ पर वाइस कट लीडर की ट्रू ग्रैंड डॉटर हो भी नहीं हो, बता भी नहीं तुम कहां से आई हो, लेकिन इसके बावजूद मेरे ग्रैंडफादर ने फैसला किया है कि हम दोनों की शादी करवाएंगे। तो हमारी राइमी अपनी तलवार उसके सामने करती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, और अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ देखना है तो जल्दी से अरीना में आ जाओ, हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं और देखते हैं कि क्या तुम इस लायक हो भी या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारी राइमी जब उसे चैलेंज करती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस जुबान को उखाड़ कर यानी काट कर फेंक दूंगी और तुम्हारे गंदे हाथों को काट दूंगी जिससे तुम यहाँ पर लड़कियों को टच करते हो। तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो देख लेते हैं। और वैसे भी यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी वाइफ को ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में यहाँ पर कल्ट का लीडर बनने वाला हूँ। तो कल्ट लीडर की वाइफ कम से कम इतनी बहादुर तो होनी चाहिए कि वो किसी को चैलेंज कर सके। तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर रीना में फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों की फाइट में दिखाते हैं कि हमारा सिक्स प्रिंस जो था पीछे की तरफ फटता जाता है और उसे महसूस हो रहा था कि एक साल में इसकी ट्रेनिंग वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हुई है, जो ये तलवारबाजी में इतनी बेहतर हो गई है। तो वो कहता है कि सिर्फ एक साल में इस लड़की ने इतने अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रूव कैसे कर लिया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लगता है कि वाइस कल्ट लीडर इसे बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दिया, वो इसे यहाँ पर बहुत ही खास मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहीं पर से हमारी राइमी अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करती है, तो सिक्स जो होता है नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और हमारी राइमी जो होती है अटैक करके आगे गुजर जाती है। तो सिक्स कहता है कि चलो चाहे कितनी यहाँ पर प्रैक्टिस कर ले, लेकिन ये वार टैक्टिक्स को नहीं समझ सकती, अभी इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो रियल फाइट से ही आता है और इसने कभी रियल फाइट नहीं की। अब यहाँ पर इसे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता है अटैक करने के लिए, लेकिन राइमी जो होती है जब वो अटैक करके आगे गुजरी थी वो बड़ी तेजी के साथ वहीं से पीछे की तरफ मूव कर जाती है। वो एक बहुत ही शार्प टर्न लेती है जिससे सिक्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है ये इसने कैसे कर लिया, इतना शार्प टर्न ये कैसे ले सकती है, ये तो अभी अभी यहाँ पर आगे गुजरी थी और पीछे कैसे मुड़ गई। तो इसी के साथ ही सिक्स को अपने हाथों के ऊपर अपनी फायर ड्रैगन टेक्निक को रिलीज करना पड़ता है। वो अपनी डिमोनिक फायर ड्रैगन टेक्निक को रिलीज करके अपने आप को वहां पर उस अटैक से बचाने के लिए उसकी तलवार के साथ अपने हाथों को टकराता है। तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी का प्रेशर निकलता है, राइमी पीछे की तरफ हट जाती है और राइमी जब उसकी टेक्निक को देखती है कि उसके हाथों के ऊपर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो हमारी राइमी घुटने टेक कर बैठ जाती है और कहते हैं कि ये स्ट्रेंथ सी एनर्जी क्या है, लगता है कि इसने यहाँ पर किसी डिमोनिक टेक्निक को मास्टर किया है। सिक्स उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा तो वो मेरा ही नुकसान है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को तो मैं पूरी तरह से एंजॉय करने वाला हूँ। सिक्स प्रिंस से कहता है कि इससे पहले कि वाइस कल्ट लीडर वापस आए, तो उससे पहले अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, जबरदस्ती करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ेगा, मुझे अपनी फायर ड्रैगन टेक्निक के साथ ये करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जो भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 77 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या नोवान नीचे उतरकर हमारी राइमी को बचाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने वाला है।